सर्वांना आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। विश्व स्वास्थ्य हा 11वा आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या मी डॉक्टर जया काळे सर्वांना शुभेच्छा देते आणि इथे आमचे तपसेवा समीरणचे साधक बसले आहेत यांना सुद्धा शुभेच्छा देते। 11वा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस ज्याच्यात हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल पहले भारत को योग गुरु के रूप में प्रस्थापित किया। ये गौरवशाली परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं। आज आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून आदरणीय जयाताई काळे इथं उपस्थित आहेत आणि ते आपणा सर्वांना योग करवणार आहेत। सर्वप्रथम त्यांचं टाळ्यांनी स्वागत करूया। अठारहवां अंतरराष्ट्रीय योग दिन। यहाँ पे मराठी समझने वाले थोड़े कम लोग हैं तो हिंदी में बोलूंगी, चलेगा ना? हाँ, 11वा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस आहे आणि आमचे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांचा जो थीम आहे तो आहे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम तो ये हमारे महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर महाराज ने दी हुई वसुधैव कुटुंबकम का जो थीम है, कंसेप्ट है, वही है 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिन। तो योग बोले तो हमें समझ में आता है कुछ आसन कुछ प्राणायाम, लेकिन योग बहुत गहरा है और हमारे जिंदगी के सारे आयामों को सारे स्तरों को टच करने वाला होता है। तो योग की थोड़ी माहिती देना चाहूंगी और ये बताना ये हमारा बहुत फर्ज बनता है कि हमारे गौरव की परंपरा, हमारे भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, जो हमारा हेरिटेज है, वो इतना समृद्ध था। हजारों साल पहले ना महर्षि पतंजलि को इस वक्त हम प्रणाम करते हैं, हमारा माथा आदर से झुक जाना चाहिए। उन्होंने एक अलौकिक और महान ग्रंथ लिखा है योग सूत्र। तो महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हैं जिन्होंने योग का अर्थ बताया है। द अंतिम फाइनल पर्पस, अंतिम उद्देश्य योग का है मोक्ष, परमात्मा से मिलन यानी योग। जो भी हमारे 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसमें जो भी शक्ति प्रवाहित हो रही है, वो शक्ति का जो कनेक्शन है वो जिससे है मूल स्रोत, वो मूल स्रोत के पास जाना ही योग है। योग माने जुड़ना। 2 और 2 का योग जैसे 4 होता है मैथमेटिक्स में, वैसे ही शरीर मन और आत्मा तीनों का मिलन, तीनों में कोऑर्डिनेशन, तीनों में एक प्रकार का बैलेंस, तीनों में संतुलन, और वो संतुलन भी ऐसा कि जो जिंदगी को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाए। मेरे ही जिंदगी में वेलनेस नहीं, सारे की जिंदगी में, पूरे पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं सबको स्वास्थ्य मिले, इसी पर्पस के साथ ये योग दिवस मना रहे हैं हम। तो इसी योग दिवस पर हम सबको प्रणाम करते हैं
हमारे यहाँ तप सेवा सुमिरन के साधना के साधक है जो 6 दिवसीय इसमें आए हैं, शिविर में आए हैं। डॉक्टर चारमुड़े साहब आयोजक है इसके, और पंचवटी फार्म शेगांव, जिसने अभी तक पूरे इंडिया में 71 शिविर लिए हैं, कैंप्स लिए हैं। होलिस्टिक हेल्थ, नॉट ओनली बॉडी, नॉट ओनली माइंड बट सोल ऑल्सो। आहार, आरोग्य और आध्यात्म तीनों को टच करता हुआ ये शिविर चल रहा है। इन्हीं साधकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, और जो भी लोग हैं जो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, उन सभी महान आत्माओं को भी मैं प्रणाम। अभी योग की थोड़ा व्याख्या करेंगे, थोड़ा थ्योरी सीख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आसन थोड़े और प्राणायाम। वो आपके रोज चलते ही है। आप बहुत कंसिस्टेंट साधक हो। आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं डॉक्टर चारमुड़े साहब कि 4:45 5:45 बिल्कुल छूट जाते हैं। तो आपको भी, आपका भी अभिनंदन, आपके लिए भी हम तालियां बजा रहे हैं सभी लोग। तो योग सूत्र की एक डेफिनेशन है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति का निरोध करता है। हमारे अंदर जो भी वृत्तियां उठती है वो कारण होते हैं हमारे जिंदगी के दुख के। तो वो वृत्तियों का अवलोकन करना और वृत्तियों को समाप्त करना, या वृत्तियों के बारे में उदासीन होना और धीरे धीरे इस पद पे बढ़ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च धीमहि। ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा गतिमान है, बड़ा स्थिर है, बड़ा बेचैन रहता है, अस्वस्थ रहता है। तो इसको कैसे हमारे काबू में करें? तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास है ना, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, सातत्य, कंसिस्टेंटली हमें करना चाहिए, तो ही किसी चीज का अभ्यास होता है और उसके बारे में हमारी मास्टरी होती है। तो ये दुनिया को भी पार करना है, भवसागर को भी पार करना है, ये अंतिम उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति या परमेश्वर से मिलन। अभी योग चित्त वृत्ति में जो भी उठता है वो देख के हमें समझना है कि कहाँ से उठा है, और वही के वही उसको, उसका विकास ना हो, जो निषेधात्मक नकारात्मक बातें हो। तो योग क्या करता है, हमें इसमें हेल्प करता है, हमारी चित्त वृत्तियों को शांत स्थिर करता है। और जो स्थिर और शांत चित्त वाला आदमी होता है उसके जिंदगी के डिसीजंस भी अच्छे होते हैं, उसको जिंदगी के बारे में क्लैरिटी भी होती। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जो व्याख्या करते हैं, योग कर्मसु कौशल्यम। योग क्या है? तो हमारे कर्मों को, जो भी हम कर्म करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म चलते रहते हैं, तो कर्म से कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन कर्म कैसे करे? कुशल कर्म, किसी को हानि न, तन मन धन या वाचा से हानि न पहुंचाते हुए कुशल कर्म करते रहे। योग कर्मसु कौशल। तीसरी जो डेफिनेशन है योग की, कि योग समत्व उच्चते। योग की तीसरी व्याख्या की है कि योग बोले तो समत्व। हमारे जिंदगी में कुछ अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, बहुत कुछ आएगा, लाभ हानि, सारा द्वंद्वात्मक जग है। इसमें हम सम रहे, हम स्थिर भाव से रहे, सुख दुख समय कृत्वा लाभो लाभो जया जय, जय हो चाहे पराजय हो, लाभ हो चाहे हानि हो, सुख की सूचना आए या दुख की आए, सभी में स्थिर शांत चित्त वृत्ति से रहना से ही योग है। और योग है अष्टांग योग, 8 अंग होते हैं। हम सिर्फ आसन, आजकल क्या हो गया है मॉडर्न इंडिया में, इतना प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है, इतना पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं हम, और दौड़ से एक अस्त व्यस्त मन बन गया है। तो इस मन को शांत स्थिर करना है, इसी दौड़ में नहीं पड़ना है। कोई हॉट योगा करता है, कोई पावर योगा करता है, और योगा के इतने सारे प्रकार कर दिए हैं जो योगा से बिल्कुल, हमारा प्राचीन जो गौरवशाली योगा है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो इससे भी हमें बचना है। इस 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिन में महर्षि पातंजलि का शुद्धतम योग जो है
वो यम से शुरू होता है। यम बोले तो कोड ऑफ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, समाज में कैसा बिहेवियर करे, तो इसके लिए 5 सिद्धांत आते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके मैं डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये हमारी नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर बोलूंगी। और बाद में आते हैं पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे निजी जिंदगी में शुचिर्भूतता हो, शुद्धता हो, स्वच्छता हो, तन की, मन की, आत्मा की। इसके लिए फिर आता है नियम। तो नियम के अंतर्गत है तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो ये सारों के बाद आता है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये अष्टांग है, लेकिन हम सारे किसमें अटके पड़े हैं? सिर्फ आसन और प्राणायाम। उसमें भी जल्दी चाहिए हमको रिजल्ट, तो ऐसा नहीं है, स्थिर भाव से किए हुए जो है। ठीक है, इतना ही आज के लिए काफी है। हम महर्षि पतंजलि को फिर पुनश्च एक बार तहे दिल से, अंतरतम से प्रणाम करते हैं कि महर्षि पतंजलि हमें हमारा तन, हमारा मन, हमारा आत्मा, इनका योग करने का हमें सहायता दे, हमारी मदद करे। ठीक है, तो योग के बारे में ये कहना जरूरी था आज के दिन स्पेशली। अभी हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं, एक डीप सांस लेंगे सबको, और धीरे से उसे छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, वेरी कंफर्टेबली, साइलेंट, स्टेबल माइंड, शून्य मन। और एक सांस भरिए और धीरे से छोड़िए। अभी सारे अंगों को धन्यवाद देते हुए रिलैक्स करेंगे, सारे अंग बॉडी के रिलैक्स करेंगे, क्योंकि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन अगर चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसमें सहयोग की भावना, पारस्परिक चाहिए, तो इसके लिए स्थिरत्व, समत्व, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थिर होना। और स्थिरम सुखम आसनम, ऐसा कहा गया है। आसन वही है जो सुखपूर्वक किया जाए और हमें स्थिरता प्रदान करे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं अभी 1-2 मिनट का मौन करते हैं। हाथों को अपने नीज पे रखिए और ज्ञान मुद्रा बनाइए, हाथों की ज्ञान मुद्रा। आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। इश्क कर उस नूर का जिसका तू नूर है, बेखुदी छा जाए ऐसी के दिल से मिट जाए खुदी, उसके होने का तरीका मेरे खो जाने में। आय और माय ये हमारे रूट कॉज है सारे दुखों के, तो थोड़ी देर के लिए मैं और मेरा सब भूल जाते हैं। बस कॉन्शियसनेस, साक्षी भाव, सिर्फ निरीक्षण करेंगे हमारी सांस का। आती सांस, जाती हुई सांस। नो लेबलिंग, नो कंप्लेनिंग, नो जजमेंट, सिर्फ निरीक्षण, प्योर साक्षी भाव। हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इसको सुपर कॉन्शियस में जोड़ना है। पूरे यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे में उतर रही है, ऐसा फील करना है। सारे ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा मेरे सहस्त्रार से होते हुए सारे चक्रों के अंदर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, बॉडी रिलैक्स, लोअर बैक रिलैक्स, मिडल बैक रिलैक्स, अपर बैक रिलैक्स। 1 मिनट शांत बैठे।
आर्म्स को रब करते हैं। जो ऊर्जा आती है उसको आंखों पे लेके जाते हैं, चेहरे पे लेके जाते हैं और योग की शुरुआत करते हैं। सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, जो भी कंफर्टेबल आसन है उसमें बैठिए। हाथों को, मैं दिख रही हूँ आप सबको? सुनाई भी आ रहा है? हैंड्स ऐसा करिए करिए। थोड़ा पीछे पीछे लेना है इसको। हाथों को अभी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, उसको फोल्ड करना है और आगे खींचना है। आंखें बंद रहेगी और इसी आसन में रहना है। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। 5 4 3 2 1। धीरे से हाथों को नीचे ला और एक बार करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, होल्ड करें, उसको अप खींचे। जितना बॉडी पूरी रीढ़ की हड्डी जितना खींच सकते हो खींचे और यहाँ रुके। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अभी एक हाथ हमारा लेफ्ट हैंड नीचे रखे, जमीन से लग के, राइट हैंड ऊपर ले। धीरे से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, पूरी बॉडी को लेके जाएंगे और यहाँ पे रुकेंगे। लेफ्ट हैंड सरका दो जितना सरकता है और राइट हैंड को कंधे कान से लगते हुए पूरा झुकना है इस साइड, लेफ्ट साइड में। 5 4 3 2 1। धीरे से वो ऊपर आइए। अभी इसी हाथ को नीचे करिए, राइट हैंड को, और ये हाथ कान और कंधे से लगते हुए बॉडी को अब हम राइट की तरफ पूरा झुकाएंगे जितना दूर झुक सकता है। आंखें बंद रहेगी, यहाँ सांस भरेंगे। 5 4 3 2 1। गुड। और एक बार इधर। राइट साइड। अभी इधर पीछे मुड़ना है, पूरा पीछे मुड़ना है। एक हाथ पीछे जाएगा, पूरा हाथ पीछे जाएगा, पीछे नमस्कार करेंगे पीछे और पूरा मुड़ेंगे और यहाँ रुकेंगे। पूरा मुड़ेंगे और यहाँ रुकेंगे और सांस भरेंगे। फिर आइए मध्य में। अब इसी हाथ को पूरा और मुड़ेंगे राइट साइड में, नमस्कार के पोज में, मुद्रा में, और यहाँ सांस भरे। 5 4 3 2 1। ठीक है, बीच में आ जाइए। अभी दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे और हमारा जो लेफ्ट हैंड है ये इधर लेके आएंगे और राइट हैंड से फिर और नमस्कार करेंगे। इधर देखेंगे, राइट की तरफ देखेंगे।
यहाँ सांस भरिए। अभी ये राइट हैंड को नीज के इस बाजू में लाइए और नीज को नीचे लेना है। रुकना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक सिंपल सा आसन करेंगे, पैरों को हमारी जांग की तरफ लेके जाएंगे, हाथों को नीचे से ऐसे पैरों को पकड़ेंगे। तितली आसन। तितली आसन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, सामने पूरा ध्यान, हेड शोल्डर सब स्ट्रेट। आंखों को बंद करिए, पूरा ध्यान हमारे मूलाधार पे लेके जाइए। धीरे से भी फड़फड़ा दीजिए पंख को, धीरे धीरे। तितली आसन। ये थोड़ा इसकी गति बढ़ाइए। अभी हाथों को अपने घुटनों पे रखिए, थोड़ा दाब दीजिए, प्रेशर दीजिए, थोड़ा प्रेशर दीजिए। गुड। अभी हमारे पैरों को थोड़ा सीधा कर ले। मैं दिख रही हूँ? पैर नहीं, पैरों को सीधा कर लीजिए। अभी हमको क्या करना है, सांस छोड़ते हुए पहले हाथ ऊपर। अभी सांस छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है, पैरों की तरफ या नीज की तरफ। हमारा सर नी को लगेगा, जिनका लगता है उनको ही लगाना है, जोर जबरदस्ती नहीं। हमारे एज के हिसाब से, हमारे क्षमता के अनुसार ही करना है। तो ये हाथ पूरे ऊपर गए, सांस भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। यहाँ रुकना है, जहां तक जाते हैं वहां तक ही, नीज नहीं बेंड होंगे। पिंडलियों में और नीज के नीचे तनाव महसूस करें। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर आइए। और करेंगे एक बार। नीचे धीरे धीरे जाना है, बिल्कुल धीरे। ऊपर आना है। अभी पैरों को थोड़ा अंतर करिए, पैरों में थोड़ा अंतर करिए। अभी और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाइए। अभी लेफ्ट नी को पकड़ना, लेफ्ट पैर को पकड़ना है, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर। रुकिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से ऊपर आइए। अभी सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पकड़ना है और सर जितना हो सके उतना नीचे ले जाना है, जितना हो सके उतना। यहाँ पे 2-3 सांस भरनी है, अच्छे से प्यार से। और एक बार करेंगे। लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे, धीरे से। नीज को मोड़ेंगे नहीं, नीज को नहीं मोड़ेंगे। भी योगा कर रहे हैं।
अभी राइट नी को, सॉरी राइट पैर को पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए। बीच में आ जाइए। अभी हम करने जा रहे हैं, अब नीज पे आइए। हम करने जा रहे हैं मार्जरासन। हिप विड्थ डिस्टेंस, दोनों नीज में हिप विड्थ डिस्टेंस लो। हाथों को सामने ऐसा करो, पूरा पीठ और गर्दन एक इसमें लाइन में होनी चाहिए। आ गए नीज पे। भी क्या करना है, सांस भरते हुए ऊपर देखना है, ऐसा। नाभि को अंदर खींचना है, नाभि को अंदर खींच के ऊपर देखना है। और अभी बॉडी को पूरा ऊपर लेके जाना है, कैट काउ पोज। और ठुड्डी को कंठकूप में लगाने की कोशिश करना है, ठुड्डी को कंठकूप में लगाने की कोशिश। यहाँ पे सांस भरने हैं। नेक्स्ट, और सांस भरते हुए हिप हिप ऊपर उठेगी, पीठ नीचे दबेगी, सर ऊपर उठेगा, नाभि अंदर जाएगी। और अभी पीठ को ऊपर जितना उठा सकते हैं, जैसे वो कैट करती है ऐसा करना है। और सर को नीचे लेके जाना है। 5 4 3 2 1। एक बार और, नाभि को अंदर खींचिए। और आ जाइए। अभी हमारे हिप्स को ही एक क्या है, 8 के आकार में घुमाना है। हिप को 8, इंग्लिश 8 के आकार में घुमाना है। 8 के आकार में घुमाना है। इमेजिनरी 8 बना रहे हैं। पीछे जाएगा, पीछे का एक गोला, फिर उधर का लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ, फिर बीच में, फिर और पीछे, फिर ये नीचे का गोला करते रहिए। हाथ को सीधा रखिए। अभी जिनको भी वज्रासन, ओके, स्थिर स्थिर हो जाएंगे। अभी वज्रासन में जो बैठ सकते हैं उनको वज्रासन में बैठना है, जो बैठ सकते हैं वो। किसी ने भी जोर जबरदस्ती करके नहीं बैठना है। मैं नहीं बैठूंगी क्योंकि मेरा नीज जो है 10 साल पहले डॉक्टर ने बनाने की सलाह दी थी, बदला नहीं, पूरा बैठती हूँ। 22 साल बैठ नहीं सकती थी, अभी बैठ सकती हूँ। ठीक है, तो ये वज्रासन में बैठना है। मैं भी थोड़ा बैठ के देखती हूँ। आया। और यहाँ सांस भरना है, सांस छोड़ना है शांति से। देखो, योग में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है पॉज, रुकना। एकदम जो फास्ट फास्ट योगा करते हैं वो योग नहीं है, क्योंकि हमें वहां रुक के 2 या 3 सांस भरने होते हैं किसी भी आसन में। तो वो बहुत फायदा करता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि इसी को आगे लेके जाएंगे। जैसे अभी ऐसे बैठे हैं, तो अभी हाथों को ऊपर लेके जाएंगे वज्रासन में ही। और बॉडी को अभी पूरे नीचे लेके जाएंगे, पृथ्वी माता को नमन करेंगे, जैसे ऐसा।
बालासन या नीचे पूरा सिर नीचे जाएगा, हाथ आगे जाएगी। धीरे धीरे ऊपर आइए और एक बार पीछे जाइए। पीछे जितना जा सकते हो उतना ही जाना है। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे आइए। ठीक है, अभी एक बार पैरों पे बैठ जाइए। बैठे बैठे आता है क्या? जिनको जिनको बैठना आता है 2 पैरों पे बैठ जाइए। अभी फॉरेनर्स ने क्या किया, हमारा जो मलासन था, मलासन बोले तो इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं। देखो मैं अभी 22 साल इंडियन टॉयलेट में कभी बैठी नहीं, लेकिन 6 साल से अभी बैठ रही हूँ। तो ऐसा बैठना है और हाथों को अंदर करना है, नीज को बाहर, और नमस्कार की मुद्रा, इसको कहते हैं मलासन। क्या कहते हैं? मलासन। मलासन की पोज में जो बैठ सकते वही बैठो। और चेहरे पे स्माइल। देखो सबसे बड़ा काम जो है वो मल का निष्कासन। हमारे हमारे शरीर में, हमारे मन में इतने प्रकार के मैल है, मैल, टॉक्सिन्स। तो वो टॉक्सिन्स निकालना है तो मन भी कैसा चाहिए? बहुत शुद्ध, चित्त निर्मल, स्वस्थ, स्थिर। तो ऐसा करने के लिए मलासन बहुत सहायकारी है। ये मलासन की पोज है। तो फॉरेनर्स इसको मालासन कहते हैं, गार्लैंड पोज नाम दिया है। देखो कितना विपरीत सब हो रहा है दुनिया में। इसको गार्लैंड पोज, क्योंकि उनको मलासन मालूम नहीं था, तो सारी दुनिया इसको मालासन कहती है। तो इतना विपरीत हो गया है अभी। फॉरेनर्स, अभी कजाकिस्तान में हम गए थे तो वो मालासन बोल रहे थे, मलासन, और गार्लैंड पोज इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो हमारी गौरवशाली परंपरा देखो, पूरे जो लचीलापन आ जाता है पेल्विक में, और मल भी अच्छे से निष्कासित होता है। और हमारा मल भी हमें रोज ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारे शरीर से मल निकल जाए और मन से मल निकल जाए, तो हमारा स्वास्थ्य प्रकट हो जाएगा। कैसे लगे आपको ये आसन? और है पवन मुक्तासन, है पश्चिमोत्तानासन, त्रिकोणासन, खड़े रह के आसन। लेकिन अभी ये एडजस्ट नहीं कर सकती, टाइम भी बहुत कम है, 15-20 मिनट। अभी हम क्या करेंगे, आसन है, आसन में क्या है, और प्राणायाम। क्या है? प्राणों का आयाम, कंट्रोल ओवर द प्राण, बिकॉज प्राण इज लाइफ। जापानी जिसे रा कहते हैं, जिसे ची कहते हैं, और हमारे ऋषि मुनि से प्राण शक्ति बोलते हैं, वाइटल एनर्जी, जिसकी वजह से हम हमको जीवित महसूस करते हैं। वो जो कनेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है हमारे लाइफ में। लेकिन हम अस्त व्यस्त कहीं पे भी कनेक्ट हो गए हैं, इसके लाइफ में हमने ही दुख लाए हैं। अच्छे से अगर कनेक्ट होते हैं, अच्छे लोगों से, अच्छे विचार वालों से, सकारात्मकता की ओर ले जाने वाले से, तो हमारी सोच जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा योग किससे चाहिए। गलत आदमी से योग पड़ जाता है तो जिंदगी खराब हो जाती है। तो योग का ये भी एक मीनिंग समझ लीजिए कि जिंदगी में हर क्षण, हर पल हमें ये भी सोचना है कि हमारा कनेक्शन सही हो। ठीक है, अभी प्राणायाम, प्राणों का आयाम करते हैं, प्राण पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब मन अशांत होता है, बेचैन होता है, अस्थिर होता है, तो हमारे सांस की गति बदलती है। जैसे हमें किसी पे गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो हमारी सांस जोर से
होती है। जब हमें भय लगता है तो भी हमारी सांस नॉर्मल नहीं होती है। तो हमारे सांस का और हमारे शरीर का, हमारे सांस का और हमारे मन का बहुत निकट का संबंध है। तो इसीलिए श्वास पे अगर नियंत्रण आ गया तो हमारे मन पे और शरीर पे भी नियंत्रण आ जाता है। तो इसे कहते हैं प्राणों का आयाम, प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम करेंगे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। देखो ये जो है ज्ञान मुद्रा में रखिए, नीज पे, पीठ की हड्डी सीधी, नो टेंशंस, ऑल बॉडी रिलैक्स, मन भी रिलैक्स, शांत मन, आंखें बंद, एक दो सांस भरिए, चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल। जिंदा है हम। कितने लोग रात में गुजर गए होंगे, उसमें हमारा नंबर नहीं लगा। धन्यवाद प्रभु, आज का दिन 11 इंटरनेशनल योगा डे का मैं विटनेस कर रहा हूँ। थैंक यू द ऑलमाइटी, आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। अभी श्वास, ये जो है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, भाता, हम मराठी में भाता बोलते हैं, जो लोहार के पास होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भाता ही बोलते हैं। तो भाते के जैसा हमारा जो है लंग्स को हवा फेंकना है रैपिडली और हवा खींचना है। इनहेल भी रैपिड, एक्सेल भी रैपिड, जितना कर सकते हो, 4 5 10 तक। ज्यादा नहीं, पूरा ध्यान आंखों के मध्य में, भ्रुकुटी में। भस्त्रिका प्राणायाम से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे जिंदगी में जो संतुलन चाहिए वो संतुलन भी योग से ही आता है। एक बार और करेंगे। भी करेंगे कपाल भाती। इसका नाम ही सूचित करता है कि कपाल की जो है हमारे मस्तिष्क पे, फोरहेड पे हमारा चमक उठता है। मस्तिष्क शानदार, जानदार, ऊर्जावान होता है। और मस्तिष्क में जो भी खराबियां है, निगेटिव निषेधात्मक विचार है, वो सब चले जाते हैं हर एक एक्सेल के साथ। सिर्फ एक्सेलिंग करना है नाक से, नाभि अपने आप अंदर जाएगी। और सांस भरना ये नैसर्गिक बात हो, सांस नैसर्गिक रीत्या भर जाएगी, वो भरना नहीं पड़ेगी। सिर्फ छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। वही सीख रहे हैं 2 दिन से कि छोड़ने में बहुत रिलैक्सेशन। जब पकड़ते हैं तो जिंदगी में तनाव आते हैं, जब अटैच होते हैं तो जिंदगी में तनाव आते हैं, जब छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी, मल भी छोड़ते हैं तो अच्छा लगता है, यूरिन भी छोड़ते हैं तो अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। तो छोड़ना देना ही होना है। तो हमको क्या देना है अभी? सांस फेंकना है सिर्फ। आंखों को सरलता से बंद करिए, कपाल भाती करेंगे। इससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है, हमारा पैरासिम्पथेटिक सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से काम करता है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स अच्छे से
स्त्रवन या स्त्रवित करते हैं। क्या करना है? 20 बार, एक स्ट्रोक 20, या जो भी जिसकी कैपेसिटी जितनी हो, 40 तक भी कर सकते हैं। करेंगे शुरुआत। एक लंबी गहरी सांस भरिए, धीरे से छोड़ दीजिए इसको, धीरे धीरे। एक बार और भरेंगे। जितना कर सकते हो अपनी कैपेसिटी। एक बार और कपालभाति। करते रहिए। कपालभाति से हमारे माइंड की क्लैरिटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मन की एकाग्रता होती है। और मन में जो भी, अभी जब हम एक्सेल करते हैं तो ऐसी भावना से करते हैं कि जो भी अंदर मैल पड़ा है, टॉक्सिन्स पड़े हैं, कचरा पड़ा है, मॉर्बिड मैटर फॉरेन, वो जो भी कुछ पड़ा है जो हमारे शरीर के लिए ना इम्पोर्टेंट है ना मन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो कचरा है, वो कूड़ा है, वो फेंक रहे हैं। अभी हम यहाँ 3 शुद्धि क्रिया कर रहे हैं। जो भी लोग जुड़े हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगी। सुबह हम एनिमा करते हैं, संजीवनी क्रिया। फिर वमन करते हैं, पानी पी के उल्टी। बॉडी का पित्ताशय की सफाई करते हैं, मलाशय की सफाई करते हैं, और मन की सफाई करते हैं 2 बार ध्यान से, और तन की सफाई करते हैं 2 बार के ठंडे पानी के स्नान से। नीति भी करते हैं, नेजल क्लींजिंग, जिसको हम ENT स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो 3 बाह्य टूल यूज करते हैं, एनिमा और नेतिका पॉड। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। ये जो है राइट हाथ का अंगूठा, इससे हमारा राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके हमें क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास इनहेल करना है, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करके फिर राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। दूसरी बार फिर राइट नॉस्ट्रिल से लेना है और लेफ्ट से इनहेल करना है, फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से इनहेल करना है। चलिए। सीधा है, सिंपल। लो, इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, लेकिन हम सरलता से, सारे 50 के ऊपर के लोग हैं यहाँ ज्यादा से ज्यादा, इसलिए हम सरल सरल कर रहे हैं।
जो हमारा नेचुरल सांस है उसको गहरा डीप भरना है, और जितना इनहेल किया ट्वाइस एक्सेल धीरे धीरे करना है। अगर हम 8 बोलने तक इनहेल करते हैं तो 16 बोलने तक एक्सेल करना है। ये बात रखिए, 1:2। पूरा ध्यान हमारी सांस। जब हम पूरी तरह से हमारे सांस पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वर्तमान में जीते हैं, इसी क्षण में अभी जीते हैं। Where is life? Life is here. Life is now. When is life? कब है लाइफ? क्या है लाइफ? लाइफ यहाँ है, लाइफ भी है, इसी क्षण में है। इसी क्षण के साथ जुड़े रहने में सुख की प्राप्ति होगी, मन स्थिर होगा। वर्तमान क्षण में जिए, ना कि भूत की कुछ बातें याद करे, ना का भविष्य की ज्यादा चिंता करे। करने वाला करता जो है वो परमेश्वर भगवान है। राम करता है, फजूली हम मैं करती, मैं करता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारा क्रेडिट हम मैं करके दे। लेकिन जिसकी डोर उसने जिंदगी की डोर जो हाथों के भगवान के हाथों सौंप दी, वो बिंदास होके इसी क्षण में जीता है। और भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर, उन्होंने कहा नहीं कि सिख धर्म की ईसाई धर्म, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं आपका योगक्षेम वहां करूंगा, योगक्षेम वहां में। हम इतना आश्वासन भगवान देते हैं, लेकिन हम जुड़ते गलत है जगह पे है। जुड़ते जिंदगी भर वही हम गड्ढे खोदते रहते हैं, उसी गड्ढे में गिरते रहते हैं। तो योग हमें गड्ढों में खोदना भी नहीं, ना गिरना भी नहीं, वही वही गड्ढे, वही वही गड्ढे, वही वही लोग, वही वही बातें, वही वही जो है तालाब का पानी जैसे, वो क्या बोलते हैं, वो डबका, डबके के पानी जैसे गंदा हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो दुर्गंध छोड़ती है। ऐसा जीवन नहीं चाहिए, नदी के जैसा बहता ही जाना, बहता ही जाना। योग कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करते हुए व्यवहार में इस संसार में जीना है, लेकिन संसार में मन नहीं लगाना है। जैसे कमल का पुष्प है, जैसे कमल का पत्र है, पानी में रह के भी पानी से चिकटता नहीं, उसमें आसक्त नहीं होता। ऐसे संसार में रहते हुए हम संसार के भी, हम भगवान के हैं, हरदम हर पल सोचना, यही योग हो गया। लोग 5 मिनट टाइम बचा है। अभी एक भ्रामरी करते हैं जिसकी वजह से हमारा मन शांत स्थिर होता है और हमारा चित्त भी निर्मल होता है। हमें निद्रा की कोई परेशानी है, स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस है, तो सारे भ्रामरी करके सोना है। भ्रामरी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, मन को रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करता है और पूरे अंदर अच्छे अच्छे वाइब्रेशन लाता है। तो दोनों अंगुलियों को हमारे कान में डालना है, 3 उंगलियां इधर, 1 उंगली ऊपर। सांस धीरे से सफलता पूर्वक अंदर भरे
और हमिंग, हमिंग बर्ड कैसा करता है, ऐसा करना है। देखो, अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि 5 ही मिनट बचे हैं। हम आज के अपने दर्शकों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि योग से हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा चित्त, हमारा आत्मा सभी स्थिर वृत्ति में आ जाते हैं, समत्व में आ जाते हैं, जिंदगी में बाहर आती है। मस्ती में जिंदगी जीने का ये राज है। जिस्मों से गुजरकर जिस्मों से गुजरकर जीने का अगर अंदाज तुझे आ जाए, जिस्मों से गुजरकर जीने का अगर अंदाज तुझे आ जाए, हर सूरत यार की सूरत है, हर सूरत यार की सूरत है, ये बात समझ में आ जाए। तो हर एक में वही शक्ति है, वही परमात्मा है, कोई पराया नहीं है। जब हम किसी को पराया कर देते हैं तो तब से हमारा जीवन नरक बन जाता है। नरक, द अदर इज हेल। तो योग हमें ये भी सिखाता है। तो आज के दिन इतना ही काफी है। हम शांति पाठ से इसको समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर डॉक्टर चारमोड़े के जो भी साधक जुड़े हुए हैं उनसे मैं पंचवटी फार्म शेगांव के बारे में 1 मिनट बात करूंगी। पंचवटी फार्म शेगांव तो क्या करना है, बंद करना है, 6 बजने तक करना है। ठीक है, थैंक यू। दीदी, विद्या दीदी कहती है कि 6 बजने तक करना है। मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला था 5:45 से 5:45, इसलिए मेरे को, मैं घड़ी देख रही हूँ। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आज का योग? थोड़ा थोड़ा लिया हमने योग और प्राणायाम, योग की माहिती। तो आपको तो सब म्यूट है तो बोलेंगे नहीं, लेकिन हम पंचवटी फार्म शेगांव के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। ये 3.5 साल से हमने ये पंचवटी फार्म शेगांव बालापुर रास्ते पे महालक्ष्मी मंदिर के आगे हमारा 2.5 एकड़ का फार्म है, जिसमें हमने पूरा सेटअप किया है। हमारा ND-DY नेचुरोपैथी एंड योगा में हमने किया है डॉक्टरी, और डॉक्टर गोपाल शास्त्री के अंडर IASS संस्था के अंडर ये सीखा है। और योगी जी महाराज को हम प्रणाम करते हुए ये कहते हैं कि 3.5 साल से प्योर इंटेंशन, शुद्ध हेतु से, ना प्रॉफिट ना लॉस पे हम सब चला रहे हैं। पहले कुछ शिविर जो थे 15-20 वो हमने फ्री ऑर्गेनाइज किए थे, पूरा कुछ भी निःशुल्क ऑर्गेनाइज किए। फिर थोड़ा थोड़ा पैसा रख के अभी 5 दिन के, 3 दिन के, 9 दिन के, 1 दिन के ऐसे शिविर शेगांव में होते रहते हैं 10। और किसी ने बुलाया तो जैसे अभी चारमोड़े डॉक्टर ने यहाँ पे बुलाया, 6 दिन का शिविर है, तो इसमें फास्टिंग कैंप भी रहते हैं जो बॉडी को, चित्त को निर्मल करने की विधि है, युक्ति युक्त उपवास, रैशनल फास्टिंग। तप, सेवा और सुमिरन की अलौकिक साधना से ऐसे चमत्कार होते हैं कि शरीर के रोग भी जाते हैं, मन की रोग भी जाते हैं, वो भी किसी दवाई के बगैर। हमारे जिंदगी के सारे दुख चले जाते हैं, क्योंकि योगी जी महाराज का कहना है कि सत्य को जानो। इसको जानो, सत्य को जानो और दुखों से मुक्त हो जाओ। सत्य को जानो और
दुखों से मुक्त हो जाओ। तो मेरा सत्य तो मैंने आपको बता दिया। मेरे जिंदगी में 24 साल से ये क्रॉनिक डिसीज थे, 5-6 टाइप के, और सारे ये डिसीज विदाउट मेडिसिन, पैसा न खर्च करते हुए, नेचुरल फूड, तब बोले तो खाने पीने का संयम, सेवा बोले तो निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली, हमारा जो 24 घंटा भगवान ने हमको दिया है उसमें का 1 घंटा दूसरों की सेवा में, हमारी नहीं, हमारे बच्चों की नहीं, हमारे फैमिली की नहीं, हमारे रिश्तेदारों की नहीं, जो हमारे कोई लगते नहीं, इनकी सेवा में 24 घंटे से 1 घंटा देना, ये है सेवा का सिद्धांत। दूसरा सेवा है कि हमारे आय से न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमासेन धीमता, स्कंद पुराण में लिखा है ये श्लोक कि हम जो न्याय से अर्जित करते हैं हमारी इनकम, उसमें से 10% इनकम भगवान को प्राथमिकता से देना। भगवान को देना तो किसे देना, ना मुझे देना है ना डॉक्टर चारमाड़ो को देना है, भगवान को देना है। तो जिसमें भगवान दिखता है उनके लिए खर्च करना। तो सब बेटे में भगवान दिखता है ऐसा नहीं, उसके लिए 90% है, लेकिन 10% सारे जो है बाजू के लोग, समाज के लोग, उन पे खर्च करना। ठीक है, ये हो गया 10वां हिस्सा। प्राथमिकता, मात्रा और भावना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस भावना से देते हैं। सेवा अलग है और दान बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सेवा हनुमान जी की है, दान रावण का है, महाप्रताप जी का। महाप्रताप भानु दानी था, लेकिन दूसरी जन्म में राक्षस योनि में पैदा हुआ, रावण बना इतना महादानी, क्योंकि दान करने से अहंकार बढ़ता है और सेवा करने से विनम्रता आती है, ग्रेटिट्यूड का भाव आता है। हम किस भाव से दे रहे हैं कि परमेश्वर तूने ही दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझ गुनहगार को वो इतना देता है कि जरूरत के पहले और बहुत ज्यादा देता है, जरूरत के पहले और बहुत ज्यादा देता है। मैं गुनहगार हूँ, मुझे समझता नहीं है, मैं गलत रास्ते पे हूँ, फिर भी वो देता चला जाता है। उसने जो दिया है उसमें से देना है। जैसे समुद्र से पानी लेना है, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना है, नदी से पानी लेना है, सूर्य को देना है, तो इसमें हमारा क्या गया। वैसे ही जो भी हमको मिला है, धन मिला है, तन मिला है, मन मिला है, हमारा नहीं है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह सब किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन, वह तन, वह मन किसी का है दिया। किसी का दिया है, इसमें से देना है। तो हमारे भाव कैसे चाहिए कि लेने वाला है उसको थैंक यू कि आपने लिया, कृतज्ञता भाव से दो। भगवान को देखकर, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, भगवान को देखकर दे, तेरा ही है, आंखें नीचे करके दे। तो ये सेवा। और तीसरा है सुमिरन। सुमिरन बोले तो बस उससे कनेक्शन, आंखों को बंद करके बैठना है, ना कुछ सोचना है, ना सोचने का विचार भी करना है, सिर्फ शांति से बैठ जाना है। जैसे पेड़ है, एक ही जगह पे सालों साल खड़ा है, बरसात आए, धूप आए, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान आए, एक ही जगह पे स्थिरता से खड़ा है। जैसे हिमालय है, स्थिरता से खड़ा है, सब सहते हुए। कल मैंने कहा था कि दुख के अंदर सुख की ज्योति,
तो दुख के अंदर सुख की ज्योति रहती है, ये समझ के दुख को भी स्वीकार करना है। सुख से आनंदित भी ज्यादा नहीं होना है और दुख से परेशान भी नहीं होना है। मन को स्थिर रखना है दोनों परिस्थिति में, इसे ही योग कहते हैं। तो ये 3 सेवाएं हम तप सेवा सुमिरन में सिखाते हैं, जो ये लोग कर रहे हैं। आज का 3रा दिन है और अब आज उनको हम रसाहार पे रखने वाले हैं, सिर्फ रसाहार पे। तो परमात्मा के पास हम बॉडी को देने वाले हैं और वो हमारी हीलिंग करेगा, वो हमारी क्लींजिंग करेगा, वो हमारा मॉडिफिकेशन करेगा, वो हमारा रिपेयर करेगा, वो हमारा मेंटेनेंस करेगा। सारों को श्रद्धा है, उसके ऊपर श्रद्धा है आपको, उसके ऊपर विश्वास है, यस, उसके ऊपर श्रद्धा और उपास करके श्रद्धा और भक्ति करके छोड़ देना है, खुद को भूल जाना है और सिर्फ प्रभु को याद रखना है कि तू है तो मैं हूँ, नहीं तो मैं बॉडी बन जाता, नहीं तो मेरे से राम निकल जाए तो मैं कुछ काम का नहीं हूँ। तो ये कनेक्शन याद रखना। of your being is virtue। पुण्य किसे कहते हैं कि हर पल उसे उसकी याद है। सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम, हर एक सांस में उसका नाम है। तो क्या है, हम उससे जुड़े हैं। जब उससे जुड़े रहेंगे तो फजूल की बातों से नहीं जुड़ेंगे। अगर उससे कनेक्शन कर गया तो फिर संसार की बातों में जुड़ेंगे और फिर दुख को संग्रह करेंगे और फिर बोलेंगे, माथा पीटेंगे कि हमारी जिंदगी में इतना दुख क्यों है, इतना दुख क्यों है, हमने तो किसी का कुछ नहीं किया था। लेकिन दुख तो निर्माण करने वाले भी हम ही है। हाउ यू वांट टू लिव, यू वांट टू लिव इन हेल और हेवन, इज इन। सुबह होते ही खुद को एक ही क्वेश्चन करना कि आज हेल में रहना चाहोगे कि हेवन में, स्वर्ग में कि नरक में। स्वर्ग के लिए अगर तैयार हो तो कनेक्शन किसके साथ चाहिए, हर पल परमात्मा के साथ, उस परम पिता के साथ जो करोड़पति है, जो स्वास्थ्य देगा, जो शक्ति देगा, जो आनंद देगा, जो ज्ञान देगा, जो प्रेम देगा। धन्यवाद, इतना सुना। अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, कुछ पूछना है। अनम्यूट का कैसा करना है दीदी? अनम्यूट करना है हम लोगों को। मैं टेक्नो सेवी पर्सन नहीं हूँ, चामुंडा डॉक्टर जय है। पता है आपको? यार किसी को आता है अनम्यूट कैसे करना है? आता है? बैक पे क्या? एक हो गया? मिनट, हो गया। हो गया? हो गए क्या अनम्यूट? नहीं ये हो गया बात। नहीं, लेकिन सारे सारे वो सारे म्यूट है ना? हम उनकी खुद करेंगे दीदी। अच्छा, वो खुद करेंगे तो खुद बोलिए आप। मैंने उसको समझ हाँ हो रहा है, हो रहा है। हुआ है। आप अपने आप अभी कर सकते हैं। नीचे को भी। बस चलो। हाँ। अभी आपको अनम्यूट खुद को करना है और कुछ पूछना है तो पूछना है। मेरा नंबर लिख लो, तो अगर आपको चाहिए होगा तो 982222 88 7 नहीं हो गया शायद। मेरा तो हुआ है। आप हेलो, आगे आगे आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आप कुछ पूछना चाहें।